हम आज सब्जियों को लगाने का काम शुरू करने वाले हैं और ब्लेड की मदद से जो है ग्लास को काट के अलग कर रहे हैं ताकि पौधों को आराम से लगाया जा सके। ये देख सकते हैं आप सब, कुछ इस प्रकार से ग्लास को ब्लेड की मदद से काट के अलग कर लेना है और गड्ढा खोद के उसमें बस ग्लास को रखिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। बहुत ही आसान वाला काम है। और फिर सिंचाई करेंगे और पौधे तक पानी पहुंच जाए, मिट्टी आराम से गल के सबको मेकअप कर देगा। ये देख सकते हैं आप हम कैसे पौधों को लगा रहे हैं, एक जिगजैग तरीके में, एक यहाँ तो एक वहाँ गड्ढा इतना खोदा है हमने और इतने सब क्यारियों में हमें लगाना है पौधों को। ये लगाने का प्रोसेस देख सकते हैं आप सब। ग्लास में से जो है पौधों को बस निकाल लेना है और उसके बाद मिट्टी में आराम से बस रख दीजिए। और ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए। ये हमें ज़्यादा नीचे समझ में आ रहा था तो हमने इसे थोड़ा सा और ऊपर कर दिया। पौधा ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। और ये लगाने का प्रोसेस कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप सब। मिट्टी को चारों ओर से डाल दीजिए ताकि जब सिंचाई हो तो पौधे अलग न हो जाएं। ये देख सकते हैं आप सब, लगाने के बाद कुछ पौधे इस प्रकार से दिख रहे हैं। पौधों को लगाने के बाद जो ग्लास हम लोग ऐसे ही फेंक रहे हैं, फिर इसे बाद में इकट्ठा करके जला देंगे। ये देख सकते हैं आप सब, कुछ इस प्रकार से हमने पौधों को लगाया है। ये दोनों एक बराबर दूरी पर हैं, एक इस साइड तो एक उस साइड, लेकिन ऐसे अब नहीं लगाएंगे। और ये हमने तुरंत इसको सिंचाई करने का भी काम शुरू कर दिया क्योंकि पौधे में जो है ग्लास में पानी बहुत ही कम आ रहा था और उससे नमी भी बहुत कम हो रही थी। लगाने के तुरंत बाद अगर सिंचाई करें तो पौधे सूखेंगे नहीं, सूखने की संभावना 0% हो जाती है। और हम लोग पूरा ऊपर तक पानी को भर भर के सिंचाई करेंगे ताकि हर पौधे तक पानी आसानी से पहुंच सके। ये देख सकते हैं आप सब, कुछ हमने इस प्रकार से सिंचाई का काम किया। लास्ट में एकदम ऊपर तक पानी भरेंगे और जहाँ के बाद पौधों में पानी नहीं चढ़ता हुआ दिखेगा वहाँ हम लोग एक बांध देंगे, फिर उसके बाद सिंचाई करेंगे। इसी पावर ट्रिलर से हमने जो है नालियों को बनाया है। ये किर्लोस्कर कंपनी की तरफ से आने वाला ये बहुत ही खतरनाक मशीन है। बहुत ही बेहतरीन हमें इसका रिजल्ट मिला। हमने एक सीज़न अभी तक चलाया है इसे, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है ये देख सकते हैं आप सब, हम सिंचाई तुरंत कर रहे हैं ताकि पौधे सूख न जाएं, क्योंकि लगाने के तुरंत बाद पौधे बहुत ही जल्दी सूख रहे हैं क्योंकि ग्लास में पानी बहुत ही कम आता था। ये देखिए पौधे किस प्रकार से मुरझाए जा रहे हैं। और हमने सिंचाई ऐसा किया कि हर पौधे तक पानी पहुंच जाए। ये देखिए हमने सिंचाई किया, ये कल हमने सिंचाई किया था। देखिए पानी जो है हर पौधे तक पहुंच चुका है और पत्ते काफ़ी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं और पौधे भी काफ़ी स्वस्थ हैं। अभी देख सकते हैं आप सब इन पौधों को जिन्हें हमने कल लगा के तुरंत सिंचाई कर दी थी। ये देखिए सिंचाई हमने बांध बना कर की थी। पानी को रोक रोक कर वो उस क्यारी से लेकर 3-4 क्यारियों में हमने अभी तक इसे लगाया है। बाकी अब खीरे का पौधा लगा रहे हैं और सिंचाई तुरंत ही करते जा रहे हैं। देख सकते हैं हम लोग बीच बीच में बांध बनाते रहे, उसके बाद सिंचाई कर रहे हैं ताकि हर पौधे तक पानी आसानी से पहुंच सके। आप लोग भी इस प्रकार से सिंचाई कर सकते हैं। एक तरफ पौधा लग भी रहा है, दूसरी तरफ सिंचाई भी हो रही है। दोनों काम एक साथ करिए, समय भी बचेगा और जो पौधे सूख रहे हैं वो सूखेंगे भी नहीं। कुछ इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, देख सकते हैं आप सब। और रही बात पौधों को हमने कैसे लगाया, तो ये देखिए जिगजैग तरीके में हमने पौधों को लगाया। एक यहाँ, एक यहाँ, एक वहाँ, ऐसे बराबर बराबर दूरियों पर हमने लगाया है। लेकिन एक पौधे से दूसरा पौधा सामने नहीं पड़ रहा है, देख सकते हैं आप सब। बीच में खाली जगह, फिर उसके बाद पौधे दिखेंगे आपको। जिगजैग तरीके में हमने पौधों को लगाया है। का पौधा भी निकलना शुरू हो गया है। इसमें से हमने लौकी को और खीरे को लगा के ख़त्म कर दिया। बीच में जो जगह देख सकते हैं आप लोग, इसमें लौकी और खीरे का पौधा था। बाकी कहीं कहीं लौकी हैं अभी एक दो, वो जहाँ जहाँ पौधे नहीं हैं, मतलब पौधे सूख जाएंगे वहाँ पे लगाया जाएगा। बाकी ये करेला है, आज पानी डाल रहे हैं। 2 दिन हो गए हमको वो सब लगाते हुए। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको लगाने का प्रोसेस भी दिखाते हैं हमने सभी को कैसे लगाया है। और ये देखिए करेली बहुत ही बेहतरीन जो है इसमें अंकुरण हुआ था और पौधे भी बहुत अच्छे खासे निकल रहे हैं। लेकिन इधर की साइड में अभी एक में भी पौधे नहीं दिख रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है ऐसे खेती करने का। जब पानी की भी बचत, आप लोग 20 लीटर पानी में इतने
सब्जियों को पानी दे सकते हैं शुरुआत में, अगर पानी कम है तो। फिर बाद में खेत में लगाने के बाद पानी आप लोगों को ज़्यादा देना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप सब। ये हमने जो है उधर की साइड पहले लौकी लगाया, फिर खीरे को। ये खीरे का पौधा देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो गया था, तो पूरे खेत में वो आसानी से दिखा जा सकता है। उसके बाद हमने नेनुए को लगाया, ये देखिए। और अभी करेली को लगाना बाकी है। खेत भी हमारा समाप्त हो चुका है। और ये जो ग्लास दिख रहे हैं अभी, ये काम थोड़ा जल्दी में हुआ, क्योंकि लगाने के तुरंत बाद सिंचाई बहुत ही ज़रूरी है, वरना पौधे सूख जाएंगे। और थोड़ा सा अगर मिट्टी जो है सूख जाए, उसके बाद हम लोग ग्लास को पूरा बिन के जला देंगे। ये देख सकते हैं आप, पूरे खेत में ग्लास ही ग्लास आपको दिखाई दे रहा होगा। और खीरे का पौधा भी देख सकते हैं आप लोग। और इस वाले में देखिए पानी कुछ ज़्यादा ही हमने भर दिया था, तो इसे निकालने का भी काम शुरू कर दें, क्योंकि ये अगर पूरा पानी से डूबा रहेगा तो ख़राब होने की संभावना बनी रहेगी। और ये देखिए सिंचाई हम लोग कर रहे हैं मेड़ों को बांध के, ताकि नमी 2-3 दिन तक आसानी से बनी रहे, क्योंकि पौधों का ये शुरुआती स्टेज है। और इस समय पे इनको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि ग्लास में जो हमने पानी डाला था वो अब पूरी मिट्टी जो है लगाने के बाद खींच लेगी, तो इन्हें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना पौधे अगर एक बार सूख गए तो फिर वो वापस ज़िंदा नहीं होंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, पानी वहाँ से आ रहा है और हम सिंचाई का काम कर रहे हैं। ये अभी एक नाली में पानी आ रहा है, बाकी एक नाली यहाँ पे और एक वहाँ पे, और 3 नाली भी और बचा है। और इधर की साइड मिट्टी बहुत ही जो है ख़राब हो गई थी, या यूँ कहे कि बहुत ही हार्ड हो गई थी, जिसे जोतना संभव नहीं था। वहाँ पे हमने मशीन को खड़ा किया है। उसी से हम लोग जो है नाली बना रहे थे। यहाँ पे नाली बनाना संभव जैसा नहीं दिख रहा था। ये देख सकते हैं आप सब, ये हमने जो नाली बनाया है कितना मुशक्क़त से बना है उस मशीन से भी। और बाकी जो करेली बचा है, ये खेत देख सकते हैं जो बचा है, इसी में जोत के और इधर गोभी को छोड़ के इसी साइड हम लोग करेली को भी लगाने वाले हैं। और देखिए पूरे खेत में हमने उन सभी जो बीजों की बुआई करके पौधों को तैयार किया था लगा दिया है। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, 2-4 दिन बाद जब पौधे थोड़े बड़े होंगे तो कुछ देखने लायक होगा। और हमने पौधों को जिगजैग तरीके में लगाया है, एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, तो दूसरा यहाँ, और फिर तीसरा यहाँ। ये कुछ लोग क्या मतलब लगाने का एक और तरीका होता है, आप एक पौधा यहाँ लगाएं तो दूसरा यहाँ, तो दोनों लगभग एक बराबर होते हैं और इनकी लताएं जो है आपस में ज़्यादा घनी हो जाती हैं और बीच का खेत खाली दिखता है। जैसे हमने एक पौधा यहाँ लगाया, एक पौधा यहाँ, तो यहाँ का जो खेत होगा वो खाली दिखेगा। जैसे हमने एक पौधा जब यहाँ लगाया, ये पूरा फैल के यहाँ इधर तक जाएगा। ये जो पौधा लगाया है ये फैल के इस साइड जाएगा। देखिए हमने एक पौधा यहाँ तो दूसरा वहाँ, ऐसे करके इन सभी पौधों को लगाया है। आप लोगों को जैसे सुविधा समझ में आए वैसे लगा सकते हैं। और ये देखिए पानी भरने का सिलसिला लगातार जारी है। पानी बहुत ही जो है यहाँ समस्या होती है गर्मी के मौसम में। तापमान भी, सूर्य देखिए कितना तेज निकल चुका है। ये तो पानी अभी बहुत ही ठीक ठाक दे रहा है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी पानी का लेयर नीचे भागता चला जाएगा। इसीलिए हमने बस इतने खेतों में ही खेती किया है, वरना लगाने को तो 1 बीघे तक लगा सकते थे हम। पानी की कमी को देखते हुए हमने थोड़े से खेतों में पहले चुनाव किया है लगाने का। जो को लगाया था, आज हम फिर से दूसरी बार इसकी सिंचाई कर रहे हैं। और पौधे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इनमें कीड़ों का प्रकोप अब मिलने लगा है। कौन से कीड़े लग रहे हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो उड़ गया अभी लाल कलर का कीड़ा था, ये देखिए पत्तियों को किस प्रकार से ख़राब कर रहा है। इसके लिए कोई भी हल्का एकदम जो है कीटनाशक का स्प्रे करिए, सब दूर हो जाएंगे। देखिए वो कीड़ा किस प्रकार था, ये देखिए उड़ जा रहे हैं वो सब, ये पत्तियों के पीछे। ये देख सकते हैं आप।
ये कीड़ों को देख सकते हैं आप सब, ये देखिए किस प्रकार से पत्तियों को ख़त्म कर रहे हैं। और कोई भी आप लोग कोई भी हल्का सा कीटनाशक मार दीजिए, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप सब, सिंचाई का काम हमारा चालू है। ये आप लोगों को पानी थोड़ा ज़्यादा भरना है ताकि हर पौधे तक लगभग पानी पहुंच जाए। कुछ इस प्रकार से हम सिंचाई कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं, जब दवा स्प्रे करेंगे तो बताएंगे किस दवा का हम लोग स्प्रे कर रहे हैं। तब तक पहले सिंचाई कर लेते हैं। ये हमने इमिडाक्लोपिड का घोल बना लिया है। एक छोटा पैकेट आता है 20 रुपए का इमिडाक्लोपिड का, उससे आप लोग डाल सकते हैं। और उसे जो है हम, ये भी फुहारा बन रहा है, देखिए कुछ इस प्रकार से छींटना है आपको पौधों के ऊपर। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये पत्तियां जो है हल्की हल्की काली हो रही हैं, ये रस चूसक कीटों की वजह से हो रही हैं। और इमिडाक्लोपिड इसमें बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। ये पौधे देख सकते हैं आप सब, इनको लगाए हुए लगभग 13 जनवरी 13 फरवरी और आज 1 मार्च है। हमने 13 जनवरी को जो है बीजों का अंकुरण करने का जो है प्रोसेस शुरू किया था और इन्हें 1 महीने बाद खेत में लगाया। और ये देख सकते हैं आप लोग, आज 1 मार्च है, आज ये पौधे कैसे हुए हैं। और हमने अगर टाइम से इन पे दवा का स्प्रे जो किया होता तो ये पौधे जो हैं ख़राब ना हुए होते। आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा। इमिडाक्लोपिड मारिए या फिर थाइमेग्जाम भी मार सकते हैं आप लोग। इमिडाक्लोपिड 17.8% SL करके आता है, उसे ले लीजिएगा। या फिर कोई भी हल्का आप जो है कीटनाशक का स्प्रे कर दीजिएगा। देखिए पौधे बेहतरीन तो हैं ही। और अब इनमें जो है हम पहले तो ये कीटनाशक मार रहे हैं, पहले तो हम कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। और 2 दिन बाद इसमें जो है ये देखिए, ये जो लाल कलर के कीट हैं, ये देखिए कैसे वो पत्तियों को चट रहा है। और 2 दिन बाद हम इसमें ये देखिए, वो वहाँ पर भी वो देखिए लाल कीट किस प्रकार से पत्तियों को, वो देख सकते हैं आप, ये लाल कलर का कीट। और इसमें भी तो हम पहले इसके स्प्रे करने के बाद देखते हैं कि रिज़ल्ट अगर सही आता है तो ठीक है, वरना फिर हम कोई और दवा का स्प्रे करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि इमिडाक्लोपिड के छिड़काव से ये जल्दी सही हो जाएगा। आप लोगों को एकदम फुहारा महीन करके डालना है ताकि हर पत्ते पर जो है दवा चला जाए। और अब इसके तुरंत बाद हम लोग 2 दिन बाद इसमें टॉनिक का स्प्रे करेंगे। कौन से टॉनिक को मारना है ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। टॉनिक जो हम डालेंगे, बहुत ही बेहतरीन टॉनिक डालने वाले हैं हम इसमें। ये देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से स्प्रे करिएगा आप लोग भी। अब 15 लीटर का जो डोज आता है उसे आप 12 लीटर पानी में घोलिए और स्प्रे कर दीजिए। रिजल्ट बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। सब्जियों की सिंचाई का जो है काम हम शुरू हैं। पौधे काफ़ी बेहतरीन हुए हैं। ये नीचे के साइड जो कीड़े खा गए थे, हमने दवा का स्प्रे किया, लेकिन देखिए ऊपर के पत्तों में भी कीड़ों का प्रकोप दिख रहा है। तो आप लोग फिर से थाइमेग्जाम या फिर इमिडाक्लोपिड का छिड़काव कर दीजिए। बाकी देख सकते हैं सिंचाई कुछ इस प्रकार से हो रही है। ये खेत में बाकी के पौधे देख सकते हैं, उधर की साइड नेनुआ, फिर उसके बाद खीरा, फिर उसके बाद करेला और ये लौकी का पौधा काफ़ी बेहतरीन है। ये देखिए फूल भी आना शुरू हो गया है। इसमें हम पहले टॉनिक का छिड़काव करेंगे। कोई भी बेहतरीन सा टॉनिक आप लोग ले लीजिए। मैं जो है इसमें इस अभियान का छिड़काव करूँगा, उसका मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखा दूँगा, दवा का जो बॉटल है उसका। ये देखिए आप, पौधे काफ़ी बेहतरीन दिख रहे हैं ये। और सिंचाई का काम चालू है। यहाँ से देखिए पानी आ रहा है और ऐसे करके हमको
पूरा सिंचाई कर लेना है। पौधे काफ़ी अच्छे बने हैं, लताएं अभी कम हैं। जब एक बार टॉनिक का स्प्रे होगा तो पत्तियां जो है जल्दी ग्रो करेंगी। ये देखिए कीड़ा उड़ गया, इस पे देखिए, ये सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं इस पौधे को। और ये हल्का सा अगर किसी भी कीटनाशक का आप लोग हल्के कीटनाशक का भी छिड़काव करते हैं तो ये आसानी से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हाँ, 2-3 दिन के अंतराल पे आप लोगों को ये 2-3 बार छिड़कना होगा। उसके बाद आप लोग लेट भी छिड़कें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग पौधा देख सकते हैं, पूरे खेत में घास भी अभी नहीं निकले हैं। मेड़ों के ऊपर जहाँ सिंचाई नहीं हुई वहाँ पे घास निकल रहा है, बाकी नालियाँ बिल्कुल साफ़ हैं। ये कुछ देख सकते हैं आप लोग। और गर्मियों में जो है पशुओं का ज़्यादा खतरा होता है तो हम लोग इसमें झटका मशीन भी लगाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से सिंचाई का काम ख़त्म करते हैं। करेले का पौधा भी लगा रहे हैं आज, तो चलिए वो भी दिखाते हैं आपको। देखते हैं आप लोग, हम इसमें करेली आज लगाए हैं, ये सूख रहा है। आज लगाने के तुरंत बाद आप लोगों को इसकी सिंचाई कर देनी होगी। और ये देखिए 3 दिन हो गए लगाए हुए, हमने इसकी सिंचाई नहीं की तो पौधा कैसे सूख चुका है। हालांकि पानी देने पे सही हो जाएगा, लेकिन ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। हमारे यहाँ जो है समरसेबल ख़राब होने के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि पानी की हमारे पास और कुछ सुविधा थी नहीं। बाकी अब पाइप लगा दिए हैं, समरसेबल भी सही हो गया है। आज जो लगाए हैं कम से कम ये सिंचाई कर दे, बाकी का कल करेंगे। ये देखिए पूरा सब्जी लगाए हैं हम, देखते हैं प्रॉफिट कितना होता है इससे। तो हमने करेली लगाया है, नेनुआ लगाया है, लौकी लगाया है और खीरा लगाया है। 3-4 फसलों को लगाया है। भिंडी भी लगाने वाले थे, लेकिन खेत ही खाली नहीं था उस टाइम पे, और पानी की भी थोड़ी कमी है यहाँ पे जहाँ से हम आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी करेली भी लगाएंगे अभी 2 महीने बाद में, जो बरसात में फड़ता है। 40, 45, 50 रुपये केजी तक आराम से बिक जाता है। उसका भी पूरा प्रोसेस आप लोगों को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि वीडियो जल्दी आने वाला है। अभी आ गए हम इन जो है फसलों में दवा का स्प्रे करने। टॉनिक आज छिड़काव करेंगे, टॉनिक का, और उसके 1-2 दिन बाद कीटनाशक भी हमें छिड़कना होगा। तो चलिए फटाफट से आप लोगों को मैं जो है ये टॉनिक घोल के लाए हैं, इसका पहले स्प्रे कर लेते हैं। ये थोड़ा क्लच इसका डाउन हो गया है, सही से वर्क नहीं कर रहा है। इसमें जो है सफ़ेद छोटी छोटी जो मक्खियाँ होती हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो कल कीटनाशक का स्प्रे कर देंगे, जिससे ये सभी खत्म हो जाएंगे। और ये जो लाल वाले कीड़े हैं ये देख सकते हैं आप सब, ये कुछ इस प्रकार के, इनका प्रकोप अभी भी देखने को मिल रहा है। तो फटाफट से कल कीटनाशक या परसों दिन कीटनाशक का स्प्रे करना जरूरी हो जाएगा। तो इन सभी में चलिए फटाफट से दवा का स्प्रे कर लेते हैं। कल हमने सिंचाई का काम किया था और आज टॉनिक मार रहे हैं। अब देखिए इसमें हमें बस अब 2 काम करना है। हमें इनमें अब बस खाद डालना है। जब ये थोड़े सूख जाए मिट्टी तो फटाफट से खाद डालने का काम करेंगे, और उसके बाद और उससे पहले ही हमें एक बार कीटनाशक का स्प्रे करना है। बस इन 2 कामों को करना है। बाकी घास वगैरह तो कुछ है नहीं, पौधे काफ़ी बेहतरीन हैं। अब फूल आना शुरू हो गया है। तो चलिए फटाफट से दवा को स्प्रे कर देते हैं। हाँ, तो फिर से आ गए हम लोग दवा का स्प्रे करने। थाइमेक्साम 25% WG फार्मूले में लेकर जो है 25% उसमें थाइमेक्साम की मात्रा होती है। और ये 15 लीटर के डोज को हम 10 लीटर के पानी में घोलकर छिड़काव करने वाले हैं। पौधा देख सकते हैं आप लोग कितना बेहतरीन है। इसमें हमने स्टिकर भी डाला है ताकि पौधों पर जब दवा का स्प्रे हो तो पूरी पत्तियों पर आसानी से फैल सके। और ये दूसरा बार जो है हम लोग कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हैं। अगर इस बार भी इससे नहीं कुछ समझ में आया तो इस बार हम अल्ट्राओसिन का छिड़काव करेंगे। अल्ट्राओसिन में क्या क्या होता है उसको जब लाएंगे तो आप लोगों को उसका फ़ोटो दिखा देंगे। ओसिन मारिए या फिर अल्ट्राओसिन 60 या 70 रुपये का एक पैकेट आएगा, जो 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़का जाता है। बाकी लौकी के पौधे देख सकते हैं आप सब कितना बेहतरीन हो गया है।
आज 13 तारीख है, तो इन पौधों को हमने जो है ग्लास में जब जमाया था तो 1 महीने ये जो है उसी में रह गए और 1 महीने हो गए खेतों में लगाए हुए। लगभग 2 महीने के पौधे हो चुके हैं। ये 2 महीने में कुछ ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। उस टाइम पे ठंड था, अब पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। एक बार हमने इसमें टॉनिक का भी स्प्रे कर दिया है। अब इसमें बस एक चीज़ की कमी है, वो है खाद की। जैसे हम लोग खाद डालेंगे पौधा बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाएगा। हम लोग DAP लाएंगे, यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। DAP डालिए, उसके साथ में मैजिक मैक्स या फिर कोई भी ह्यूमिक वाला खाद, और उसी के साथ में हम लोग डालेंगे अल्ट्रा बूम पावर। 200 रुपये kg खाद आता है वो, और 1 बीघे के लिए 2 किलो पर्याप्त होता है। और यदि आप लोग उसका छिड़काव करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि पौधों में फिर फूल और फल के लिए टॉनिक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप उसे ज़मीन में डाल देते हैं एक बार, तो पौधों में फूल बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आते हैं। ये अभी हम लोग कीटनाशक डाल रहे हैं। चलिए फटाफट से हम काम को निपटाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए ह्यूमिक और फ्यूलिक एसिड का जो है कॉम्बिनेशन है। एक 500 ग्राम का पैकेट हमें 150 मिला है। पीछे देख सकते हैं इसका डिटेल दिया हुआ है। हम पत्तों पर स्प्रे करेंगे और हम इसे 100 ग्राम डालेंगे। 100 ग्राम 15 लीटर पानी में। पानी 14 लीटर ही करिए। 100 ग्राम 120 ग्राम के आसपास इसे पानी में डालिए और ये 100% वाटर में जो है घुल जाएगा। और इसके साथ हम एक और दवा मिलाएंगे, एक और टॉनिक मिलाएंगे। चलिए उसको भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये धनुका कंपनी की तरफ से आने वाला मैक्सिल्ड है, जिसमें जिब्रेलिक एसिड होता है। इसे हम 50 ग्राम 15 लीटर पानी में डालेंगे। इन दोनों को मिला के पौधों पर छिड़काव करने वाले। चलिए फटाफट से मिक्स करते हैं और आप लोगों को छिड़कने का प्रोसेस दिखाते हैं। ये जो हमने ह्यूमिक और फ्यूलिक एसिड का कॉम्बिनेशन लाया है उसको घोल रहे हैं। ये घुलने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन 100% घुल जाते हैं। आप लोग थोड़ा सा और रखिएगा और बार बार पानी डाल के इस पानी को जितना घुल चुका है निकालते रहिएगा, जिससे वो जल्दी घुल जाएंगे। बाकी आप लोग ये देख सकते हैं किस प्रकार से घुलने के लिए हम एक अलग से बर्तन में रख के घोल रहे हैं। ये देखिए पौधे का ग्रोथ शायद अब रुक गया है, क्योंकि इसमें जो है वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खियों का प्रकोप हमारे हिसाब से देखने को आ रहा है। पत्तियां बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए, वैसी नहीं है। ज़रूर कोई ना कोई रोग का प्रकोप हुआ है। और इसमें हमने घोल लिया है 50 ml धनुका कंपनी की तरफ से आने वाला मैक्सिल्ड, जिसमें जिब्रेलिक एसिड होता है। और कोई भी आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं जिसमें फूलिक भी हो। हमने ह्यूमिक 98% को लिया था, ह्यूमिक 98 को लिया था। और इसमें थोड़ा सा हमने स्टिकर को डाला है। छिड़काव करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि ह्यूमिक जो है घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन घुल जाता है। और नीचे जो है कि जम जाता है, तो आप लोग 2-4 बार साफ पानी डाल के टंकी में पलटते जाइए। पहले घोलिएगा किसी और डब्बे में, वो बिल्कुल मक्खन माफिक चला जाएगा। और ये देखिए ये पत्तों पर पड़ रहे हैं तो किस प्रकार काले हो रहे हैं। तो फटाफट से इस पर दवा का स्प्रे करते हैं और ये 2-3 दिन तक काले रहेंगे पत्ते, फिर उसके बाद सही हो जाएंगे जब इस पर पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से दवा छिड़कने का काम शुरू करते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं किस प्रकार काला हो रहा है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम दवा का स्प्रे कर रहे हैं। ह्यूमिक एसिड से बहुत ही ज़्यादा रेस्ट मिलेगा पौधों को। और इसमें जो जिब्रेलिक एसिड डाले हैं वो पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और इसकी जड़ों में अब हम नाइट्रोबेंजीन डालेंगे, जो अल्ट्रा बूम पावर के नाम से एक आता है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें उसे अगले साल मिला था। अल्ट्रा बूम पावर के साथ थोड़ा सा DAP और जो मुर्गी का खाद होता है या गोबर का खाद, उसे भी डालेंगे। ये ह्यूमिक बहुत ही असरदार होगा। और जब जड़ में आप लोग खाद दीजिएगा तो कोई ना कोई ह्यूमिक भी डाल दीजिएगा। ये जब पत्तों पर पड़ता है तो कम दिनों तक उस पर असर डालता है, लेकिन जो जड़ में पड़ेगा
वो महीनों तक असर अपना दिखाता रहेगा। ये देखिए दवा छिड़कने के बाद किस प्रकार से पौधे हो जा रहे हैं। ये देखिए पौधा ऐसे है और दवा छिड़कने के बाद कुछ ऐसा हो जा रहा है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो 3 दिन में पत्तों पर से साफ हो जाएंगे। तो चलिए इन सभी खेतों में फटाफट से हम लोग दवा का स्प्रे करते हैं और बाकी आगे बताते हैं। दवा का स्प्रे करने के हमें बाद सिंचाई भी करना है और फिर खादों को इसके जड़ों में डालना है। आप लोग चाहें तो 50 ग्राम पर टंकी घोल के इसके जड़ों में भी डाल सकते हैं। ये यहाँ पे लगभग 25 से 30 ml, 25 ml, 20 ml, 50 ml तक पौधों की जड़ों में डाल सकते हैं। वो भी काफ़ी फायदेमंद होगा। लेकिन हम DAP के साथ DAP डालेंगे, कोई भी ह्यूमिक डालेंगे, नाइट्रोबेंजीन डालेंगे जैसे अल्ट्रा बूम पावर, और उसके साथ गोबर का खाद या मुर्गी का खाद डालेंगे। तो चलिए